भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट जो है वो सीधी सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। ये पहली दफ़ा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो, पर्टिकुलरली कनाडा के हवाले से। बहुत देर से कनाडा के हवाले से चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ दिस इज समथिंग न्यू, अनप्रेसिडेंटेड। और पर्टिकुलरली उन्होंने ये कहा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स को भी टारगेट किया गया है, उनको इंटिमिडेट किया गया है, वायलेंस हो रहा है और हमारा जो वो जिसे कहते हैं ना रिजॉल्व कम नहीं होगा। और इन कैनेडियंस को कहा है कि अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमेशा और साढ़े पंजाबी कहते हैं लत उत्ते रखना। So it means that they are always like this. So they are calling this, Indians are calling that this is state sponsor of terrorism. इंडियंस इसको कह रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी सख्त लहजे में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने कहा, मैं कनाडा में हिंदू मंदिर पर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जस्टिन ट्रूडो कैसे कनाडा को पाकिस्तान की राह पर ले जाने पर तुला हुआ। जिस तरह आतंकवाद को राष्ट्र पॉलिसी बनाने और आतंकियों को पालने पोषने की वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है, उसी तरह ट्रूडो भी कनाडा का काम तमाम करने पर तुला हुआ है। कहा जाता है कि बुद्धिमान वो है जो दूसरों की गलती को सीखे और मूर्ख जो दूसरों की गलती को खुद दोहराए। ये कहावत आज कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के लिए 100% सटीक बैठती है। कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। कनाडा में जो चीजें हुई हैं पिछले 1-2 दिन के अंदर, उससे एक ही चीज पता चलती है कि भाई स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की तरफ कनाडा बढ़ता हुआ जा रहा है। पाकिस्तान और कनाडा के बीच में कोई ज्यादा अंतर अभी बचा नहीं है और जिस तरह से चीजें आगे चल रही हैं कनाडा के अंदर, कनेडियन सिटीजन को अपने आप सोचना पड़ेगा कि भाई किस उनको अपने देश को लेके जाना है, क्योंकि जिस तरफ उनका देश अभी जा रहा है, दिस इज नॉट गुड फॉर देम इटसेल्फ। भारत की तरफ से ऑब्वियसली काफी सारे रिएक्शंस आए हैं, उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं हम और बात करेंगे। जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक नैरेटिव इन लोगों ने चला रखा है, वो किस तरीके से डब्बे में जा चुका है, उसका अभी कोई वैलिडिटी बची नहीं है। सबसे पहले देखें, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि साहब ये जो जितनी भी वायलेंस शायलेंस हुई है ये हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, इसको कंडेम करते हैं। वो इसलिए नहीं रोकेंगे, खासकर अमेरिका नहीं रोकेगा, क्योंकि अमेरिका ग्रोइंग इंडिया को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये है, और ये सारा खेल इंडिया को दबाने का है। और इसीलिए जी अगले 5 साल के अंदर आपको इंडिया एक ऐसा इंडिया दिखाई देगा कि जितना ये परेशान कर रहे हैं वो ताकतवर बन के हम खड़े हुए होंगे और उनको उनकी लैंग्वेज में जवाब देना शुरू कर दिया है, फिर वो बैकफुट पे होते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज हमारे यहाँ से कहते हैं ना कि रिक्वेस्टिंग मैनर में खड़े हुए हैं कि प्लीज हमसे बिजनेस कर लो और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो, थोड़े दिन बाद अमेरिका और कनाडा भी ऐसे ही मांगते हुए नजर आए। और यहाँ पर तो हम बोलते हैं कनाडा की गवर्नमेंट को कि साहब जिन जिन चीजों ने करी है, लोगों ने करे, उनको तो पहले प्रोसिक्यूट करें और एक एक्सपेक्टेंसी देगी भारत की जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, स्पेशली हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उनके ऊपर प्रोटेक्शन उनको देनी चाहिए। उन्होंने ये बोला कि साहब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी ऑफ इंडियन नेशनल्स एंड इंडियन डिप्लोमेट्स इन कनाडा, क्योंकि जिस तरह से आप यहाँ पर थ्रेटनिंग और यहाँ पर इंटिमिडेशन कर रहे हो, ये दिस इज नॉट एक्चुअली गुड फॉर एनीबडी। हैरेसमेंट, वायलेंस, इंटिमिडेशन करके वर्ड्स यूज करे गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ये सब तो हुआ, उसके बाद स्टेटमेंट आता है मोदी साहब का। मोदी साहब ने आई थिंक दिस इज रियली हिटिंग हार्ड। मोदी साहब ने बोला कि आई स्ट्रांगली कंडेम द डेलिबरेट अटैक। अब ये वर्ड थोड़ा ध्यान से देखिए, डेलिबरेट अटैक मतलब सोचा समझा, माना हुआ, प्लान किया हुआ अटैक ऑन अ हिंदू टेंपल इन कनाडा। Equally appalling are the cowardly attempts to intimidate our diplomats। मतलब मोदी साहब की तरफ से ऐसी लैंग्वेज मैंने कभी देखी नहीं है। पहले तो डेलिबरेट अटैक मतलब आपने सोच समझ के ये पूरी एक साजिश की तरह इसके ऊपर अटैक किया गया है। उसके बाद कायरों की तरह आप जो हमारे डिप्लोमेट्स पे अटैक करते हो, ये चीजें एब्सोल्युटली खराब है, अपॉलिंग है। और मोदी साहब ने ये भी बोला कि भाई ये जो वायलेंस के एक्ट्स हैं ये भारत को हल्का करने के लिए कोई काम नहीं करेंगे, इससे सिर्फ भारत स्ट्रांग होएगा। ये चीज आप समझ लीजिए। such acts of violence will never weaken India's resolve. We expect the Canadian government to ensure justice and uphold the rule of law.
भाई जिस रूल ऑफ लॉ को आप लेके चारों तरफ भटकते रहते हो उसको जरा आप ही पहले यूज करो, क्योंकि हमको देने की कोई जरूरत नहीं। जस्टिन ट्रूडो ये इसको जो इक्तदार की हवस है, दिस काइंड ऑफ लस्ट फॉर पावर हैज ड्रिवन जस्टिन ट्रूडो एब्सोल्युटली मैड, और अब उसको सही और गलत के बीच में फर्क नहीं रहा उसके दिमाग में। वहाँ पर उन्होंने टेम्पल पर बहुत बुरा अटैक किया। अब तो जो आम सिटीजन है कनाडा के, वो भी कह रहे जस्टिन ट्रूडो को ठुड्डे मार रहे हैं, वो भी थूक फेंक रहे हैं उनकी वीडियो पर कि ये क्या हरकत है, आप यहाँ की माइनॉरिटीज को इंसाफ क्यों नहीं दे पा रहे, आपको सिर्फ चाहिए खालिस्तानियों का वोट। क्या जस्टिन ट्रूडो जो है वो सिर्फ अपनी सियासत को लेकर आगे चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि खालिस्तानी जो चाहेंगे वो होगा और उनको वोट मिलते रहेंगे। हाँ जी, वो ठीक है, देखो वो डंडे मारने, कोई ऐसा दहशत करनी, हरासमेंट फैलानी मतलब टेंपल में, वो ठीक नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करनी ज़रूरी है, ये किस तरह वाक़या हुआ, क्योंकि कोई भी आदमी, अगर एक बच्चा यहाँ में जा रहा है, मैं उसको डंडा मार दूंगा बगैर सोचे समझे, मेरे भी तो बच्चे हैं, कोई भी आदमी ये बर्दाश्त नहीं करता किसी पर दहशत फैलानी, मारना मुरना, ये अच्छी बात नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये ट्वीट करना बेसिकली शायद आई थिंक नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर था कि वो बोलें, क्योंकि वो बोल नहीं रहे थे काफ़ी देर से, और जो कुछ हो रहा था उसको एमईए रिस्पॉन्ड कर रहा था, या डॉक्टर जयशंकर जो थे वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स देते थे, वो किस तरह की ट्वीट श्वीट नहीं करते थे। बहरहाल आज उन्होंने ये भी कर दिया है, और ये एक नई चीज़ सामने आई है। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मलाइज होने वाले नहीं है। देयर इज़ नो वे थिंग्स टू विल गेट इम्प्रूव्ड, और ये एक समझ ले एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया, ठीक है जी। और इस पेंडोरा बॉक्स को कोई बंदा जो है, वो मैं जिसको देखता हूँ, कोई बंदा इसको जिसे कहते हैं ना एड्रेस नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि इंडियंस बैक ऑफ नहीं करेंगे। इंडिया तो बहुत बड़ी जिसे कहेंगे ना एक कैंपेन चला रहा है विद इन इंडिया, ठीक है जी। वो अपनी उनकी बड़ी तगड़ी कैंपेन है, तो वो वहाँ पे कैसे माफ़ करेंगे कनाडा को। सो वो और देन आप इंडिया कहता है जी हमारे तो प्रॉपर खालिस्तानियों से ख़तरा है, उसके खिलाफ तो हम कभी भी बैक ऑफ नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि हमें ख़तरा है, हम बैक ऑफ नहीं करने वाले, हम पूरे का पूरा मुकाबला करेंगे। और वह मुकाबला इसी तरह ही होगा कि 1, 2, 3, 4 जितने मर्जी साल लग जाएं, हम जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जहाँ जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, हम उनको हम उन्हें टैकल करेंगे, हम उन्हें इंगेज करेंगे। हम जो होस्ट गवर्नमेंट्स हैं उनको पकड़ेंगे और उनसे कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये अमित शाह वाले मामले में इंडियन एमईए ने प्रॉपर जवाब दिया, उन्होंने कहा जी नहीं, ये नहीं हो सकता कि हम जो है हमारे आप होम मिनिस्टर के बारे में ये बातें करें, हम आपको जाने दें। तो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, इसको अब क्या होगा, इसको सारी की सारी जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो पड़ेगी, इसको सारी की सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पड़ेगी। इंडिया का एक इम्प्रेशन बाहर निकल आएगा कि भाई इंडिया जो है वो टेक ऑन टफ लाइन ले रहा है।